हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका 1 और 2 फरवरी को पेपर था और उनका पेपर जो है कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि हम बात करें, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, आईएन हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, तो इन मेजर ब्रांचेज और इनके अलावा भी कई सारी जो ब्रांचेज हैं उनके पेपर ऑलरेडी हो चुके हैं। कुछ ब्रांचेज के पेपर जो है वो डेफिनेटली 15 और 16 फरवरी को होंगे, जैसे कि सिविल हो गया, एक्सी हो गया, डीए हो गया। तो गाइज, काफ़ी सारे जो स्टूडेंट होंगे उनके दिमाग में ये होगा कि सर अब हमारा जो भी गेट स्कोर कार्ड आ रहा है उससे कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए खुलेगी। तो डेफिनेटली आप सबको पता है गाइज, आप लोगों के लिए कंप्लीट पोस्ट ग्रेड गाइडेंस हम लोग यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रोवाइड करते हैं। कंप्लीट जो आपके लिए पोस्ट ग्रेड गाइडेंस होता है, इसमें आपको प्रॉपर तरीके से जो भी एडमिशन पोर्टल है उसका आइडिया कि क्या क्या जो चीज़ें हैं आपको अप्लाई करते वक्त ध्यान रखना है, क्या एप्लीकेशन प्रोसेस रहता है, क्या फीस रहती है, कौन कौन से पॉपुलर कोर्सेज है, आपको अप्लाई कैसे करना है, बाकी भी जो अदर जितनी भी डिटेल्स और जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। तो यहाँ पर गाइज आईआईएससी बेंगलुरु जो है इसका अगर आप देखोगे सबसे पहले जो है ये अपना एडमिशन जो है पोर्टल ओपन करते हैं और यहाँ पर आईआईएससी बेंगलुरु की तरफ से गेट 2025 के जो भी बच्चे अभी जस्ट जिनका पेपर हुआ है उनके लिए यहाँ पर पोर्टल भी ओपन हो चुका है। काफी स्टूडेंट सोचेंगे कि सर अभी तो हमारा गेट स्कोर कार्ड जो है जब आएगा तब हमें देखना होगा, तो गेट स्कोर कार्ड आप बाद में भी अपलोड कर सकते हो, ये भी फीचर्स रहता है, आप शुरू में अप्लाई भी कर सकते हो। तो गाइस, सबसे पहला जो इंस्टीट्यूशन है इस साल का वो है आईआईएससी बेंगलुरु, जिन्होंने अप्लाई यहाँ पर कर दिया है। और गाइज यहाँ पर आईआईएससी बेंगलुरु जो है उनका सबसे पहला यहाँ पर जो है अनाउंसमेंट होता है और डेफिनेटली आज से हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे। हर एक आईआईटीज के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, हर एक एनआईटीज के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे उस आईआईटीज में क्या उसके पूरा प्रोसेस क्या रहता है। इसी के साथ साथ गाइज काफी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके दिमाग में होगा कि सर उसमें प्लेसमेंट और कट ऑफ कितनी रहती है, वो भी हमें बता दीजिए जिससे हम लोग अपने गेट स्कोर के हिसाब से अप्लाई कर पाए और जो भी हमारा प्लेसमेंट है उसका भी हमें आइडिया लगे। तो गाइज आप लोगों के लिए हम लोगों ने यहाँ पर आरटीआई वगैरह लगा के सारा जो इन्फॉर्मेशन से आप लोगों के लिए गेदर कर रखा है और काफी अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर जो है पोस्ट ग्रेड गाइडेंस मिलने वाला है। तो गाइज अगर हम यहाँ पर बात करें गाइज, काफी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अभी यहाँ पर अप्लाई करने स्टार्ट करेंगे। शुरुआत करते हैं आज ही से। ऐसे आज जो हम आईआईएससी बेंगलुरु के ऊपर बात करेंगे, हर एक आईआईटीज के ऊपर बात करेंगे। क्या आप लोगों को हर एक आईआईटीज की इंफॉर्मेशन चाहिए, हर एक आईआईटीज के लिए गाइडेंस वीडियो चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग मेंशन कर सकते हैं डेफिनेटली सर, जैसा आपने लास्ट ईयर उससे पहले भी आपने करवाया है, तो उस अगर आप लोग चाहते हो फुल एनर्जी के साथ आप कमेंट में बताइएगा, डेफिनेटली आप लोगों को सारी की सारी चीजें प्रोवाइड की जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें गाइस, ऑफिशियल वेबसाइट जो है आईआईएससी बेंगलुरु की, यहाँ पर आपको इस तरीके से जो है पोर्टल दिखता है जहाँ पर आपको अप्लाई करना होता है, जितने भी अनाउंसमेंट होते हैं। इसी के साथ साथ गाइज यहाँ पर अगर आप देखेंगे डिफरेंट जो कोर्सेज वगैरह होते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है आपको चीज़ें देखने को मिलती है। तो एकेडमिक ईयर 2025-2026 के लिए अगर आप देखोगे, यानी कि जो इस साल के एडमिशन होने वाले हैं उनका यहाँ पर पूरा का पूरा जो डिटेल है और एप्लीकेशन जो लिंक है वो सब एक्टिवेट हो चुकी है, यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ गाइज यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कौन कौन से एमटेक प्रोग्राम में कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है, इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह भी हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ गाइज फीस स्ट्रक्चर्स और बाकी सारी चीजें भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन ब्राउचर पे आते हैं। इंफॉर्मेशन ब्राउचर जो है गाइज, जब भी कोई आईआईटी अपना एमटेक का या एमएस का या पीएचडी का एडमिशन जब अनाउंस करेगा, काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 3rd ईयर के होंगे तो उनको थोड़ा ज्यादा ही डिटेल में गाइडेंस की जरूरत है। तो इस फर्स्ट वीडियो है इस साल का एडमिशन का, तो दैट्स व्हाई मैं आपको काफी डिटेलिंग में ये आपको बताने का ट्राई कर रहा हूं, जिससे कि हर एक छोटी छोटी चीजें आपको पता रहे। उसके बाद में जब हम नेक्स्ट आईआईटीज पे बात करेंगे तो आप काफी सारी चीजों से फेमिलियर हो जाएंगे, तो तब हम शॉर्ट में भी ये इन्फॉर्मेशन आपको पास कर सकते हैं। बाकी गाइज मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आपको यहाँ पर सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ब्राउचर को समझना होगा। आईआईएससी बेंगलुरु जो है उनका ये इन्फॉर्मेशन ब्राउचर वेबसाइट पर रिलीज भी हो चुका है, जिसमें आपके पीजी एडमिशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी एडमिशन एकेडमिक ईयर 2025-2026 के लिए अनाउंस हो चुके हैं और क्लासेस वगैरह आप सबको पता है अगस्त 2025 से स्टार्ट होती है। अभी आपको पहले अप्लाई करना होता है, उसके बाद को पोर्टल लॉन्च होता है, को पोर्टल में आपको रजिस्टर करना पड़ता है। उसके बाद जब को पोर्टल में आप रजिस्ट्रेशन कर देते हो फिर आपको अलग अलग राउंड में होता है, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग और भी वीडियो लेके आते रहेंगे, कंप्लीट आप लोगों के लिए चलता रहेगा। तो क्या आप लोगों को कंप्लीट जो है पूरा का पूरा जब तक आपका आईआईटी में आप नहीं पहुंच जाते हो सारी की सारी गाइडेंस आपको चाहिए, सारे डाटा प्लेसमेंट सब कुछ चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली आप लोग मेंशन कर सकते हैं कि सर डेफिनेटली ये काफी हमारे लिए बेनिफिशियल
इंटरनेशनल है तो हमें ये चीज़ों की नीड है। तो यहाँ पर उस हिसाब से जो भी स्टूडेंट की नीड होती है उसको हमारा मकसद होता है पूरा करना। यहाँ पर एप्लीकेशन जो है गाइज इन्वाइट हो चुके हैं। यहाँ पर रिसर्च प्रोग्राम, पीएचडी एमटेक रिसर्च, एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम, ईआरपी, पीएचडी एमटेक रिसर्च कोर्स, प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग एमटेक के जो है बहुत सारे कोर्सेज जो डिफरेंट है वो इन्होंने अनाउंस कर दिए। यहाँ पर आईआईएससी बेंगलुरु की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके एडमिशन और प्रोग्राम में आपको जाना रहेगा। और यहाँ पर इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा गाइस कि काफी स्टूडेंट ऐसे होंगे कि सर मैं फाइनल ईयर में हूँ तो अप्लाई कर सकता हूँ। डेफिनेटली फाइनल ईयर के स्टूडेंट जो है गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पर यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। थर्ड ईयर के स्टूडेंट जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते, उनको नेक्स्ट ईयर उस गेट स्कोर कार्ड को यूज करना रहेगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। काफी स्टूडेंट मैसेज भी करते हैं सर थर्ड ईयर में मेरे 70 मार्क्स आ गए, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो आप लोगों को अगले साल और भी ज्यादा अपने मार्क्स को इंप्रूव करने का ट्राई करो, अदरवाइज जो थर्ड ईयर में आया उसके बिहाफ पर आप लोग सिलेक्शन भी ले सकते हो नेक्स्ट ईयर भी। यहाँ पे रिसर्च प्रोग्राम जो है पीएचडी एमटेक रिसर्च का अनाउंसमेंट है। इसमें अगर आप देखोगे पीएचडी भी ये लोग ऑफर कर रहे हैं, मल्टीपल एरियाज है यहाँ पे आप देख सकते हैं। एमटेक रिसर्च और पीएचडी इन इंजीनियरिंग जो है वो भी यहाँ पर फैकल्टी पोस्ट के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। पीएचडी इन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया भी यहाँ पे अनाउंस हो चुकी है। और इसके अलावा एमटेक रिसर्च भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी अनाउंस हो चुकी है। तो डिफरेंट जो डोमेन है उस हिसाब से यहाँ पर आप चीजों को ऑब्जर्व कर पाएंगे। यहाँ पर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और 4 ईयर बैचलर ऑफ साइंस अगर आपने क्वालिफाई कर रखा है तो गेट स्कोर कार्ड, और अगर आपके पास नीट जेआरएफ का तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने मास्टर्स वगैरह कर रखी है, जो यहाँ पे क्वालिफाइंग डिग्री में मास्टर डिग्री इन साइंस है या फिर इनमें से किसी फील्ड में, तो वैलिड गेट स्कोर कार्ड की नीड होगी। अगर मान लो कि यहाँ पर ग्रेजुएशन ऑफ एनी कोर्स विद मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 4 ईयर अगर आपने सीएफटीआई इंस्टीट्यूशन से कर रखी है तो अगर आपके पास है तो डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे भी डिजायरेबल है, यहाँ पे भी डिजायरेबल है। और अगर इसी हिसाब से आप यहाँ पे देखेंगे जो बीटेक के इक्विवेलेंट अगर आपने यहाँ पे कर रखा है तो वैलिड गेट स्कोर कार्ड यहाँ पे मैंडेटरी हो जाता है। ऐसे ही जो अलग अलग जो डोमेन है उस हिसाब से इन्होंने यहाँ पे कोर्सेज की चीजें आपको प्रोवाइड कर रखी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे गाइस और भी बहुत सारी डिटेल्स जो है इनकी यहाँ पे रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस भी यहाँ पर मेंटेन है। इसी तरीके से एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम, ये फर्स्ट प्रोग्राम का डिटेलिंग इन्होंने दिया है। तो यहाँ पर एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम पीएचडी एमटेक रिसर्च का भी अनाउंसमेंट हो चुका है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस और वो सारी चीजें इन्होंने मेंशन कर रखी है। इसके अलावा कोर्स प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग एमटेक एमडीएस 1 ईयर, यहाँ पर एमएमजी एम इन इंजीनियर एमटेक इन सब का भी दे रखा है। तो यहाँ पर एमटेक में जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं उनका भी यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है। जैसे अगर आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस, सिग्नल प्रोसेसिंग, इन सब में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 100% गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पर होगा। मतलब कि इन सब कोर्सेज का जो है डायरेक्ट यहाँ पे सिलेक्शन है, गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पर यहाँ पे मेरिट लिस्ट बन जाएगी। यहाँ पे और भी बहुत सारे कोर्स देखने को मिल रहे हैं जैसे बायोमेडिकल, बायो इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मल्टीपल माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, वीएलएसआई डिजाइन, मोबिलिटी इंजीनियरिंग, बहुत सारे आपको एमटेक के कोर्सेज यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इन एमटेक के कोर्सेज में 70% जो है गेट स्कोर कार्ड का वेटेज रहेगा, 30% जो है वो आपका इंटरव्यू का परफॉर्मेंस देखा जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केमिकल में देखेंगे तो 70% गेट स्कोर कार्ड, 30% जो है रिटर्न टेस्ट इनका कंडक्ट होने वाला है। तो रिटर्न टेस्ट का जो सिलेबस वगैरह है ये लोग आपको प्रोवाइड कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। कुलदीप सर _ PW टेलीग्राम चैनल पर जब आएगा तो आपको अपलोड भी कर दिया जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटेशनल एंड डाटा साइंस का भी आप देखेंगे 70% गेट स्कोर कार्ड और 30% परफॉर्मेंस आपका रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू में यहाँ पे देखा जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। एलिजिबिलिटी में अगर हम यहाँ पे देखें तो गेट 2023 के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, 2024 के अप्लाई कर सकते हैं, 2025 के जो अभी आएंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। गेट 2025 में आपको एक आइडिया तो लग ही गया होगा आंसर की वगैरह जो डिफरेंट आपके पास अवेलेबल होती है उससे कि किस रेंज में आपके मार्क्स जा रहे हैं। उस हिसाब से अभी थोड़े दिनों में रेस्पॉन्स शीट आ जाएगी, उसके बाद आप रैंक प्रेडिक्टर वगैरह जो है उनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस रेंज में आपके आ रहे हैं, तो आप डेफिनेटली अप्लाई भी कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आप गेट स्कोर कार्ड बाद में भी डाल सकते हैं। अभी जब कोप पोर्टल लॉन्च होगा तो कोप पोर्टल लॉन्च होने के बाद आपका जो कोप का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो भी डालना होता है, तो वो भी आप बाद में अपडेट कर सकते हैं। ये ऑप्शंस आपके लिए रहते हैं। इसके बाद गाइज यहाँ पे शेड्यूल वगैरह जो है वो भी आईआईएससी की जो वेबसाइट है वहां पर दिया हुआ है, मैं इंपोर्टेंट रेट में दिया हुआ मैं आपको बताऊंगा। सबसे अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल, तो कोप का जो है ऑफिशियल पोर्टल यहाँ पे लॉन्च होगा। उस कोप के ऑफिशियल पोर्टल में है जाकर आपको यहाँ पर सारी की सारी जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये एक चीज भी बताना चाहूंगा गाइज, जो लास्ट ईयर जिस इंस्टीट्यूट ने गेट कंडक्ट करवाया होगा वो इस बार का कोप पोर्टल जो है वो मैनेज करेगा। तो लास्ट ईयर आपने देखा होगा गेट 24 आईआईएससी बेंगलुरु ने कंडक्ट करवाया था, तो दैट मींस इस बार जो कोप का पोर्टल है वो आईआईएससी बेंगलुरु जो है उसको डील करेगा। अभी जैसे आईआईटी रुड़की इस बार गेट करवाया है गेट 25, तो नेक्स्ट ईयर आईआईटी रुड़की जो है वो कोप के पोर्टल को मैनेज करेगा। अब काफी स्टूडेंट के दिमाग में आगा कि सर ये सीओपी का पोर्टल जो है ये क्या पोर्टल है, तो इसके रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर्स की जो वीडियो है अगर आप देखना चाहें कोप पोर्टल 2024 गेट वाला के नाम से आप
आपको दिख जाएगी, उसमें आपको काफी पूरा डिटेलिंग में मैंने सिस्टम समझाया हो। बट इस बार का जब लॉन्च होगा, अभी लॉन्च नहीं हुआ है, जब लॉन्च होगा तो वो भी आपको डिटेलिंग में जो है वो गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर आप वो चीज देख सकते हैं। इसके अलावा गाइज यहाँ पर स्पॉन्सर कैंडिडेट के लिए भी बता रखा है, एमडीएस के प्रोग्राम भी होते हैं उनके लिए भी इन्होंने बता रखा है। मास्टर ऑफ मैनेजमेंट में जो है इसमें भी अगर आप देख रहे हैं गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पर बच्चे जो अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर ऑफ मैनेजमेंट का कोर्स जो है डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफर करता है। और यहाँ पे अच्छी चीज ये है कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो है अगर उनके पास गेट स्कोर कार्ड है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर गेट स्कोर कार्ड से आप मास्टर ऑफ मैनेजमेंट के कोर्सेज भी कर पाएंगे, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया भी लिख रखा है, इसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल, इंटरव्यू और आपका यूजी इन सब की परफॉर्मेंस को देख के सिलेक्शन होता है, तो वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा गाइज एमटेक प्रोग्राम थ्रू सीएफटीआई मोड एंट्री भी होता है। आप सबको पता है कि सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो जो सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से अपनी जो भी डिग्री वगैरह को कंप्लीट करते हैं उनको एक अलग तरीके से भी ऑप्शन रहता है इंटर करने का, तो वो भी यहाँ पे दे रखा है, उसकी एलिजिबिलिटी भी दे रखी है। एम इंजीनियरिंग का प्रोग्राम जो इसमें भी अगर आप देखेंगे बी बीटेक करने के बाद गेट पेपर अगर आपका ईसी, इलेक्ट्रिकल, आईएन, मैकेनिकल, एमटी, पीएच इन सब ब्रांचेज में है और इक्विवेलेंट डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स है, इन सब डोमेन में है, तब भी आप लोगों के पास ऑप्शन होता है। गेट स्कोर कार्ड का 100% बेसिस पे सिलेक्शन होता है, ये भी कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हो। अलग अलग टाइप के कोर्सेज है। ज्वाइंट एमटेक प्रोग्राम सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी विद ताइवान यूनिवर्सिटीज भी है, जिसमें आप देख सकते हो कि जो यहाँ पर ताइवान यूनिवर्सिटीज एंड जो आईआईएससी बेंगलुरु है, इन दोनों का आपस में टाई अप है। इसमें भी अगर आप देखो गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट 100% गेट स्कोर कार्ड के साथ जा सकते हैं। तो गाइस मल्टीपल यहाँ पर हायर एजुकेशन के कोर्सेज है, मैक्सिमम बच्चे एमटेक में जाते हैं। जो बच्चों का थोड़ा गेट स्कोर एवरेज है वो जो दूसरे वाले कोर्सेज जो आ रहे हैं उनको आप चूज कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम उधर जाते हैं, तो जो दूसरे वाले कोर्स है वो थोड़ा एवरेज गेट स्कोर पे भी मिल जाते हैं। अब गाइस काफी स्टूडेंट के दिमाग में होगा कि सर प्लेसमेंट क्या है, कट ऑफ क्या है, तो क्या आप लोगों को एक ऐसी वीडियो भी चाहिए जिसमें हम प्लेसमेंट, कट ऑफ और जो सबसे पॉपुलर कोर्सेज है उनको भी डिस्कस करें? तो कमेंट सेक्शन में आप लोग वो बता सकते हैं कि सर आप इसमें जो भी इसका प्लेसमेंट है, जो भी इसकी कट ऑफ है, उसके ऊपर एक अच्छा सा जो वीडियो आपने आरटीआई वगैरह लगा के डाटा कलेक्ट किया वो प्रोवाइड कर दीजिए। तो कमेंट सेक्शन में प्रॉपर तरीके से आप बता सकते हैं। जो आप कमेंट में लिखते हैं उस हिसाब से हम लोग सोच लेते हैं कि स्टूडेंट को क्या नीड होती है, उस हिसाब से कंटेंट भी आपको यहाँ पे दे देते हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे कोर्स प्रोग्राम जो साइंस है, काफी स्टूडेंट जेम वेम से जाते हैं, तो जेम का भी यहाँ पर अगर आप देखोगे जो बच्चे जेम से जा रहे हैं या गेट इन बायोटेक्नोलॉजी से जा रहे हैं उनके पास भी यहाँ पर ऑप्शन है। तो जो साइंस के प्रोग्राम होते हैं, लाइफ साइंस के प्रोग्राम होते हैं, केमिकल साइंस के होते हैं, उनके भी यहाँ पे अवेलेबल है। इंटीग्रेटेड पीएचडी का भी प्रोग्राम होता है, काफी स्टूडेंट अगर पीएचडी वगैरह के फील्ड में जाना चाहते हैं तो उनका भी यहाँ पे दे रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। पीडीएफ भी मैं आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर आपको डाल दूंगा। गाइज यहाँ पर एक चीज भी बताना चाहूंगा, आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। पूरा इंटायर जो गाइडेंस है वो आपको वहां पर मिलता रहेगा, कट ऑफ, प्लेसमेंट, सारे डाटा आपको मिलते रहेंगे। इवन काफी पिछले 3-4 साल से जो भी बच्चे आईआईएससी बेंगलुरु में गए होंगे, वहां से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किए होंगे और जो अभी कर रहे हैं वो सब भी वहां पे अवेलेबल है। तो आप लोगों के लिए हम लोग ट्राई करेंगे कि आपको वहां पे टेलीग्राम पे लाइव सेशन भी आप लोगों के लिए कंडक्ट करवाएं, जिससे आप उन बच्चों से इंटरेक्शन करके डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हो और जो क्यूरीज है वो भी आप वहां पे एड्रेस कर सकते हो। तो आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। इंटायर आपको वहां पे आगे की जो गाइडेंस है वो मिलती रहेगी। इसके अलावा गाइज यहाँ पर 4 ईयर बैचलर साइंस प्रोग्राम भी होता है, रिसर्च प्रोग्राम भी होते हैं, तो मल्टीपल यहाँ पे आप देख सकते हैं चीजें आपको यहाँ पर मिलती है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें गाइस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आईआईएससी की वेबसाइट पे जाके एडमिशन पे जाके अप्लाई ऑनलाइन पे जाके ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पे आपको जाना पड़ेगा। उसमें अगर आप देखेंगे डेट भी दे रखी है, वेबसाइट जो है 4/2/2025 से स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर लास्ट डेट जो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन का रहेगा वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। एप्लीकेशन फीस जो यहाँ पे गाइस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 800 रखी हुई है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की 400 है। ये रजिस्ट्रेशन फीस है, जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये सबमिट करनी होती है। बाकी और भी बहुत सारी डिटेल इनकी इस पीडीएफ में है, तो ये पीडीएफ भी मैं आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस सबसे इंपॉर्टेंट की काफी स्टूडेंट के दिमाग में होगा सर फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है, कितनी स्कॉलरशिप हमें मिलती है। तो यहाँ पर फीस मैंने आपको बता दी है कि पीजी प्रोग्राम में जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 800 रजिस्ट्रेशन फीस आपको भरते वक्त देना पड़ेगा, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को 400 देना पड़ेगा, एमटेक ऑनलाइन का 2000 होता है। ऐसे ही आप यहाँ पे अगर आप देखोगे पीएचडी में जो फेलोशिप मिलती है, अगर आप पीएचडी में जाते हो तो जेआरएफ में आपको 37,000 का जेआरएफ
SRF मिलता है। और ऐसा इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे एमटेक वाले जो रिसर्च वाले जो बच्चे यहाँ पे जा रहे हैं उनको 12,400 का जो डिसाइडेड यहाँ पर आप लोगों के लिए जो स्टाइपेंड रहता है वो आपको यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड पीएचडी भी अगर आप यहाँ पे देखोगे उनका भी इन्होंने यहाँ पे स्टाइपेंड दे रखा है। तो एमटेक एमडीएस में जाओ या एमटेक रिसर्च में जाओ 12,400 का आपको फेलोशिप यहाँ पे मिलता है। अगर हम फीस के बारे में बात करें गाइस तो यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिल रहा है। जैसे एमटेक रिसर्च का फीस आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फीस स्ट्रक्चर्स जो है वो आपका ऑलमोस्ट इस रेंज में आता है। आप पूरा फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं, लाइब्रेरी डिपॉजिट से लेके अदर एकेडमिक जो है जिमखाना फीस, ही सारे ट्यूशन फीस वगैरह आपको देना होता है। और SC ST PWD कैंडिडेट्स को जो है ट्यूशन फीस से वेव्ड कर दिया जाता है। बाकी के जो इधर जो अदर कैंडिडेट है जनरल OBC EWS इनका यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। तो रेगुलर रिसर्च प्रोग्राम का फीस भी दे रखा है और जो कोर्स प्रोग्राम एमटेक का है उसका भी फीस दे रखा है। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे एमटेक जो MDS का प्रोग्राम है उसमें 29,200 के आसपास आपका फर्स्ट जब आप जाते हो तो आपको ये फीस जो है वो देना होता है। इसके बाद गाइस काफी सारी जो आप सबको पता है कि कुछ फीस रिफंडेबल होती है, जैसे ये आप देख सकते हैं रिफंडेबल है। लाइब्रेरी डिपॉजिट जो है ये भी आपका रिफंडेबल है। तो मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर से ये फीस आपकी एक बार आपको फर्स्ट सेमेस्टर के साथ सबमिट करना होगा, उसके बाद अगले सेमेस्टर से ये फीस आपकी नहीं लगती है। तो ये दोनों कंपोनेंट आप हटा के अपनी सेकंड सेमेस्टर की फीस को देख सकते हैं। उसी हिसाब से थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की फीस भी होती है। तो गाइज यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर का भी आपको आइडिया काफी लग गया होगा कि कितनी इनकी फीस जो रहती है। बहुत सारे स्पॉन्सर्ड जो होते हैं उनकी भी फीस दे रखे हैं। तो फीस के रिगार्डिंग ये जो जितने भी फीस की चीजें हैं ये सारी चीजें ये मैं कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां पर आपको फीस स्ट्रक्चर भी दिख जाएगा। पहले आपका जब सिलेक्शन हो जाता है, जब आपके पास ऑफर आता है तब ये आपको फीस देनी होती है। इनिशियली आपको खाली रजिस्ट्रेशन फीस देकर अप्लाई करना होता है। उसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, जब आपको फाइनली ISC ज्वाइन करना है तब आपको ये फीस जो है सबमिट करनी रहती है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें गाइस तो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है दिमाग में रखना है, लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। यहाँ पर वेबसाइट जो है फरवरी 4 2025 से स्टार्ट हो चुकी है। मार्च 23 2025 में अगर आप देखोगे तो एप्लीकेशन सबमिशन का डेडलाइन है ऑल PG और रिसर्च प्रोग्राम के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो मार्च 23 के आसपास यहाँ पे रहेगा। और जो यहाँ पर नेक्स्ट जो है आप प्रिंट अपना एप्लीकेशन सबमिशंस का जो प्रिंट वगैरह है उसकी भी डेट दर की है। इंटरव्यू जो आपके रहेंगे कुछ ब्रांच में आपने देखा होगा कि आपका 70% वेटेज गेट स्कोर कार्ड का है, 30% वेटेज इंटरव्यू का है। तो यहाँ पर जो इंटरव्यू है उसका भी डेडलाइन दिया हुआ है। यहाँ पर अलग अलग जो है इन डेट्स के बीच में आपका इंटरव्यू रहेगा। और कुछ 1-2 कोर्सेज में इंटरव्यू ऑनलाइन हो जाता है, अदरवाइज आपको IISc बेंगलुरु में जाना होगा, रिटर्न टेस्ट होता है तो वहाँ आपको पहुंचना होगा। इसके अलावा गाइज यहाँ पे क्लासेज वगैरह जो है कब से स्टार्ट होगी, अगस्त 1 से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये पूरा शेड्यूल है, ये टाइमलाइन है, ये आपको फॉलो करना है। इसके बाद गाइस यहाँ पर काफी स्टूडेंट के दिमाग में होगा कि सर कौन से एमटेक के कोर्स में कौन से गेट पेपर के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस अभी जो है इस पर्टिकुलर जो टेब है इस पे काम चल रहा है, बाकी सारे टेब और ब्राउचर आ चुके हैं, इस टेब पे काम चल रहा है। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं 2024 के हिसाब से इन्होंने दिया हुआ है। तो मेजर चेंजेस नहीं आता है, थोड़ा बहुत जो है कोर्सेज में चेंज आ सकता है कि मान लो कि प्रोडक्ट डिजाइन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट है तो इसके कोर्सेज में ये किस ब्रांच के बच्चों को अलाउड करते हैं, तो इस तरीके से थोड़े से चेंजेस आ सकते हैं। बाकी ऑलमोस्ट जो चीजें हैं वो आपकी सेम रहती है। यहाँ पर एमटेक अगर आप जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग में देखेंगे तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में BE BTech इक्विवेलेंट डिग्री विद गेट पेपर आपका AE CE CH EC EE ME और XE, मतलब इन ब्रांचेस के बच्चे जो है इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें सिलेक्शन जो होगा वो कैसे रहेगा वो भी मेंशन किया हुआ है। तो 100% गेट स्कोर का है। तो गाइस यहाँ पे ये जो टेब है अभी ये अपडेट भी होगा, ठीक है। यहाँ से आप एक रफली आइडिया ले सकते हैं अभी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं 2024 के हिसाब से मेंशन है कि कौन से पेपर है, बट 1-2 ब्रांचेस में चेंज आता है, बाकी ऑलमोस्ट चीजें जो है सेम रहती है। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप देख सकते हैं कौन कौन से बच्चे जैसे DA का बच्चा, CS का बच्चा, EC का बच्चा अप्लाई कर सकता है। तो क्वालिफिकेशन जो भी आप कोर्स में अप्लाई करना चाहते हो उनके यहाँ पे अवेलेबल है। आप वेबसाइट पे ये लिंक भी मैं डायरेक्ट आपको शेयर वहाँ पे वेबसाइट पे शेयर कर दी जाएगी। आप कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स भी मेंशन है, जैसे इंटेक 62 रहेगा। अगर आप देखोगे कितना 100% गेट पेपर का वेटेज रहेगा। उसके अलावा एरिया ऑफ स्टडीज क्या होता है, अब काफी स्टूडेंट के दिमाग में रहता है ये एरिया ऑफ स्टडीज क्या है। तो ये एरिया ऑफ स्टडीज वो एरिया है जिसमें आप एमटेक के अंदर जो है आपके कोर्सेज को चूज कर सकते हो। जैसे मान लो कि आप कॉम्बिनेशनल ऑप्टिमाइजेशन का कोर्स जो है अपना चूज कर सकते हो एमटेक करते वक्त, या फिर इनमें से कोई। ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये क्या सर ये जो है वो हमारा रिटर्न टेस्ट होगा या फिर जो इंटरव्यू होगा वो क्या इन्हीं में से। देखो इंटरव्यू में डेफिनेटली जिन ब्रांचेज में इंटरव्यू, जैसे कंप्यूटर साइंस में तो 100% गेट स्कोर है, तो जिन ब्रांचेज में इंटरव्यू है डेफिनेटली इनमें से आपसे पूछा जा सकता है कि आपका एरिया ऑफ स्टडी कौन सा है, कौन से में इंटरेस्ट रखते हैं। तो आप इनकी लिस्ट बना के इनके एक थोड़ा आप इनमें 5-5 लाइन का आप कीवर्ड्स को पढ़ सकते हो कि इस कोर्स में एक्चुअली में होता क्या है। बाकी ये रिटर्न टेस्ट
टेस्ट में ये नहीं पूछा जाता, रिटन टेस्ट में आपका जो गेट लेवल का टेस्ट होता है उसी तरीके के क्वेश्चंस वगैरह होते हैं उसी टॉपिक्स के, तो आप ज़्यादा उसमें आप परेशान नहीं होना है। ऐसे ही आप देख सकते हैं किस कोर्सेज में कितने इंटेक्स है, इंटेक्स मतलब इतने बच्चों को ये लोग लेने वाले हैं। और गाइज अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये सारा जो है वो अभी अपडेट भी होगा, तो ये इसकी डिटेल भी आपको दे दी है। इसके अलावा एडमिशन पोर्टल के बारे में बात करें गाइज, तो एडमिशन पोर्टल इस तरीके से आपका दिखता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइज अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शंस भी है, अप्लाई फॉर पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च प्रोग्राम और कोर्स प्रोग्राम। तो जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे आईआईसी बेंगलुरु का इस तरीके से पोर्टल ओपन होगा। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और ये आपको डालना होगा, फिर आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद वहां पर आपको जैसे न्यू यूजर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से आपका पोर्टल रहेगा। ये सारी डिटेलिंग आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद आगे जो सिक्योरिटी आंसर से लेके बाकी सारी डिटेल डालेंगे। उसके बाद कोर्सेज जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं उनको आप चूज करेंगे और फिर उसके बाद आपको फाइनली एप्लीकेशन फीस अपनी सबमिट कर देनी है। इसके अलावा गाइज एमटेक रिसर्च के भी इन्होंने यहाँ पे डिटेलिंग दे रखी है। तो गाइज आज की इस वीडियो में हमने पूरा एप्लीकेशन पोर्टल, इसका कॉलेज का फीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितने एमटेक में कितने बच्चों को लेने वाले हैं, ये सारी की सारी डिटेल्स को आज की इस वीडियो में हमने कवर किया है। कंप्लीट आपको बहुत सारे आइडियाज इस वीडियो में लग गए होंगे। इसी तरीके से क्या आप लोग चाहते हो हर एक आईआईटीज का हम ऐसे ही आपको पूरा डिटेलिंग प्रोवाइड करें, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। काफी स्टूडेंट जो है वो आज के ये वीडियो को देखकर उनको आइडिया लगा होगा कि किस तरीके से एमटेक होता है। एमटेक में हमें हर एक इंस्टीट्यूशंस में अलग से जाके अप्लाई करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि एक साथ फॉर्म भर दिया। कोप में बस आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करना होता है, क्योंकि ऑफर जो आप फाइनल जो आपको ऑफर आएंगे वो कोप पोर्टल पे रिफ्लिकेट होंगे। अगर आपका इंटरव्यू की जैसे लिस्ट आनी हो या फिर आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड होते हो तो वो वेबसाइट पे आती है। तो इसके लिए कंप्लीट आपको ऐसा नहीं कि आज एक ही वीडियो में मैं आपको गाइडेंस दे पाऊंगा, आपको रेगुलर जो है जितना भी आपके लिए ये जो वीडियो आएंगे आईआईटी के एडमिशन पोर्टल और एमटेक प्लेसमेंट और कोर्सेज का, तो इनके लिए रेगुलरली आपको टच रहना है। और आप कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए। क्या आप लोग इसकी प्लेसमेंट और कट ऑफ्स का लेटेस्ट डाटा के ऊपर वीडियो चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छे से आप लोग पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को भी हम कवर करेंगे। बाकी आज का वीडियो कैसा लगा इसका भी आप फीडबैक दे सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए होगी। आप सबको पता है गाइस कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, बहुत सारे ऐसे डाउट्स आपके मन में रह गए होंगे जो अभी एड्रेस नहीं हो पाएंगे। आप अपने डाउट को टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं, वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उनका रिस्पॉन्स दिया जाएगा। क्योंकि आपके दिमाग में कौन सा डाउट जनरेट होता है वो आपकी सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करेगा। बाकी आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर टच में रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।